कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कथा नाटक कौमुदी का षष्ठ पाठ ज्ञानम पूततरम सदा, यानी ज्ञान सदैव पवित्र होता है। तो आइए पाठ प्रारंभ करें। पाठ की भूमिका इस प्रकार है कि प्रस्तुत शीर्षक पाठ कथा सरित सागर से लिया गया है। कथा सरित सागर कश्मीर के पंडित सोमदेव की रचना है। सोमदेव कश्मीर के राजा अनंत के आश्रित कवि थे। संभवतः 1063 ईस्वी में 1081 के बीच सोमदेव ने इस ग्रंथ की रचना की। कथा सरित सागर अनेक राजाओं के अमृत की खान बृहद कथा नामक ग्रंथ का सार है। ये 18 लंबकों में विभक्त है, जिसमें पशु पक्षियों, राजाओं, भूत पिशाचों, जादू टोने इत्यादि विषयों पर अनेक कथाएं लिखी गई हैं। मानवीय प्रकृति का परिचय, कथाओं के विषयों की व्यापकता और विभिन्नता, भाषा शैली की सरलता, वर्ण शक्ति का अनुपम सौंदर्य, चातुर्यपूर्ण उक्तियाँ, ये सब कथा सरित सागर की प्रमुख विशेषताएं। ये कथाओं का ऐसा महान सागर है जिसमें गोता लगाने वाले को काल्पनिक और वास्तविक जीवन के अनूठे चित्र और अनुभव प्राप्त होते हैं। अब आइए पाठ प्रारंभ करें। पुरा दीपकर्ण इति ख्यातो प्राज्य विक्रमः राजा अभूत, यानी पुराने समय में दीपकर्ण नाम का प्रसिद्ध और प्राज्य विक्रम अर्थात अति पराक्रमी राजा हुआ। यानी पुराने समय में दीपकर्ण नाम का अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ। तस्य शक्तिमती नाम भार्या, और उसकी जो भार्या थी यानी पत्नी, उसका नाम था शक्तिमती। तस्य उसकी पत्नी, तस्य नाम भार्या, शक्तिमती नाम की भार्या, यानी उसकी शक्तिमती नाम की पत्नी प्राणाधिका अभवत, उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। उद्याने सुप्ताम ताम भार्या सर्पः दृष्टवान, उद्यान यानी बगीचे में सुप्ताम सोती हुई ताम माने उसकी भार्याम पत्नी को सर्प ने दृष्टवान, सर्प ने डस लिया। तस्य अथ तस्याम पंच तत्वम गतायाम, और इस कारण वह पंच तत्व में चली गई, अर्थात पंच तत्व में विलीन हो गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुई। तदगत मानसा अपुत्रो अपि सह नपा ब्रह्मचर्य व्रतम जग्राह। जग्राह का अर्थ होता है ग्रहण, ग्रहण किया। उसने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया अपुत्र होने पर भी, यानी उसे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी और उसकी पत्नी पंचतत्व में विलीन हो गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बाद में तदगत मान यानी दुखी मन से उसने, अब जब पत्नी पंचतत्व को प्राप्त हो गई, मर गई, तो फिर स्वाभाविक है कि दुख की प्राप्ति तो होगी। और राजा कैसा था? अपुत्रो अपि, राजा अपुत्र था, यानी उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, और अपुत्र होते हुए भी उसने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया, यानी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उसको ग्रहण किया। कदाचित राजा अर्ह पुत्र असद्भाव दुखिता तम स्वप्ने, इसके बाद किसी समय यानी कुछ समय बाद में राजा राज्य के लिए योग्य, अर्ह का अर्थ होता है योग्यता, यानी योग्य, राज्य के योग्य पुत्र असद्भाव, असद्भाव का अर्थ होता है ना होने से, यानी राज्य के योग्य पुत्र ना होने से दुखित हुए। तम सपने, उसके स्वप्न में, भगवान इंदुशेखरम, भगवान शेखरम इत्यादेश, भगवान शंकर ने ऐसा आदेश दिया। अटव्याम भ्राम्यन सिंहारूणम कुमारकम द्रक्षसि तम गृहीत्वा गृहम गच्छे सा ते पुत्रो भविष्यति। तब उन्होंने, भगवान शंकर ने उनको स्वप्न में ये आदेश दिया, यानी राज्य के योग्य पुत्र प्राप्त न होने से वह दुखी था, और उस दुखी राजा को स्वप्न में भगवान शंकर ने आदेश दिया कि अटव्याम, वन में भ्रमण करते हुए, सिंहारूढ़, सिंह पर चढ़े हुए कुमार को द्रक्षसि, कुमार जब तुम्हें दिखाई दे, तम गृहीत्वा, उसको ग्रहण करके, गृहम गच्छे, गृह जाना, यानी जो तुम्हें वन में कोई सिंह पर सवार कुमार दिखाई दे तो उसे ग्रहण करके गृह में ले आना, साथ ही पुत्र, वही तुम्हारा पुत्र होगा। अथा प्रबुद्धा सा राजाम तम स्वप्ना,
स्मरण जहर्ष कदाचित मृगयार सात दूराम पटवीम अयो। और उसके बाद में वह प्रबुद्ध राजा तम स्वप्नम स्मरण, उस स्वप्न का स्मरण करते हुए जहार्ष प्रसन्नता से, जब वह ये जो राजा था जब ये स्वप्न का स्मरण करता था तब उसे क्या होता था, प्रसन्नता होती थी। और उसी प्रसन्नता से प्रसन्न हुआ कदाचित वह मृग यारसा यानी मृग शिकार के सिलसिले में दूराम अटवी दूर वन की तरफ गया। तत्र मध्याह्ने, वहाँ पर मध्याह्ने यानी दोपहर के समय, भूपति पद्म सरस तीरे यानी भूपति ने सरोवर के किनारे, पद्म यानी कमल सर, कमल से भरा हुआ अर्थात तालाब, कमल से परिपूर्ण तालाब के निकट तपन तेजसम यानी सूर्य के समान तेजस्वी सिंहारूढ़ सिंह पर चढ़ा हुआ बालकम ददर्श देखा, उसको बालक वह दिखाई दिया। अब अथ राजा स्वप्नम स्मरण, अब राजा ने वह स्वप्न स्मरण किया। अवतारितम बालक, अवतारित यानी बालक को उतारा। जलाभिषाणिनम यानी जल के अभिलाषी। तम सिंह जो था वो पानी पीने के लिए गया था, जल का अभिलाषी था और वह तालाब के किनारे पानी पीने गया। और उसी समय राजा ने एक शरेण जघान, सिंह को सर से यानी अपने धनुष बाण से यानी तीर से उसको घायल कर दिया सर से। सह सिंहा तदव पुरस्तक्त्वा सद्दह पुरुषाकृति, और उसके बाद में वह जो सिंह था वह उस रूप को त्याग कर सद्दह तुरंत शीघ्र ही पुरुष की आकृति को प्राप्त हो गया, यानी पुरुष की आकृति हो गई। जो सिंह था वह पुरुष की आकृति में हो गया। कष्टम किम एतद ब्रूहि राज्ञा पृष्ठात् जगात, जगात का अर्थ है बोला। तब वह राजा बोला, किससे बोला, तब वह पुरुष राजा से कहने लगा, भूपते हे राजा, अहम धनदस्य सखा साती नामा यक्षो अस्मि, हे राजा मैं धनदस्य यानी कुबेर का सखा, धनदस्य होता है कुबेर को कहते हैं यानी धन को देने वाले, कुबेर के सखा साती नामा यक्षो अस्मि, मैं यक्ष हूँ। सो अहम प्राग गंगायाम, सो मैं प्राग यानी पूर्व में गंगायाम गंगा नदी के तट पर ऋषि कन्याम अपश्यम, एक ऋषि की कन्या को देखा। ततो गांधर्वेण विवाहेन, और उसके साथ गांधर्व विवाह मायाम भार्या कृता, विवाह कर लिया और वह मेरी उसको भार्या बना लिया। तद बांधवा तद बुद्धवा ताम चा माँ चा क्रुद्धा असपन, और फिर उसके बाद में उसके बंधु बांधवों ने मुझे क्रुद्ध होकर यानी क्रोधित होकर श्राप दे दिया। युवाम सिंहो भविष्य था यानी तुम दोनों सिंह हो जाओ। मुनिया पुत्र जन्मावधि तस्याम शापांस, यानी पुत्र, उन मुनियों के श्राप जो था वो कब तक था, पुत्र जन्म तक, यानी मेरी पत्नी को पुत्र जन्म तक। तस्या शापांत, उसके शाप का अंत हो गया। व्यदधु मम तु तो सराघात पर्यंतम, और मेरा जो था वो तुम्हारे सर के यानी तीर के आघात के पर्यंत तक रहा। तो यानी मेरी पत्नी का था वो पुत्र तक था और मेरा श्राप तुम्हारे तीर तक था, यानी तुम्हारे द्वारा घायल, तुम्हारे सर के द्वारा घायल होने पर। तदंतरम आवाम सिंह मिथुनम संजातो, ये श्राप जब मुझे मिला उसके बाद दोनों सिंह हो गए। तदंतरम आवाम, उसके बाद हम दोनों सिंहम मिथुनम संजातो, सिंह और सिंघनी हो गए। सा पुत्र जन्म समय दार के जाता, और उसके बाद में सामान्य हुआ है पुत्र जन्म के समय दार के, पुत्र जन्म को जन्म देते हुए मेरी पत्नी जाते यानी सिधार गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। यम व्यपदता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। व्यपदता का अर्थ यही होता है कि मृत्यु को प्राप्त हो। अयम मया अन्य आसाम सिंही नाम पैसा वर्धितो, और फिर मैंने अन्य सिंघनी नाम यानी अन्य सिंघनियों के दूध पया यानी दूध से पयसा वर्धितो, इसको पाला पोसा और बढ़ाया, यानी पत्नी तो मर गई थी इस पुत्र की माँ,
फिर मैंने अन्य सिंघनियों के दूध से इसका पालन पोषण किया, इसको बढ़ाया पाला। अद्य त्वा बाण हतो अहम सापाद विमुक्तो और आज त्वाम अद्य मने आज त्वाम बाणो आहतो अहम, तुम्हारे बाण के द्वारा आहत सापाद विमुक्तो अस्मि, मैं साप से विमुक्त हो गया यानी मुक्त हो गया। मैं आज तुम्हारे बाणों से घायल होकर साप से मुक्त हो गया। तब मया दत्त ममु महासत्तम सुतम ग्रहण, अब तुम मेरा ये महाबलशाली सुत जो है वह ग्रहण करो। महासत्तम यानी महाबलशाली पुत्र को ग्रहण करो। अयम हर्ता पुरा तय मुनीव समादिष्ट, ऐसा जो है उन मुनियों का आदेश है। इति युक्त्वा तस्मिन् सात नाम्नि गुहके अंतर्निहिति सा राजाम तम बालम समादाय गृहम प्रत्यायो, और उसके बाद जो था इति युक्ता ऐसा कहकर तस्मिन वह सात नामनी यानी साती नाम का गुह के यक्ष जो था वो अंतर्ध्यान हो गया। और सा राजा तम बालम, और फिर वह राजा उस बच्चे को यानी उस बालक को समादाय लेकर गृहम प्रत्यायो गृह को लौट आया। यस्मात् सातेन ऊढ़ो अभूतोस्मात् सात वाहनम, और इस प्रकार से साती नाम के यक्ष के द्वारा उठाया गया यानी अपनी पीठ पर बैठाया गया उठाया गया सात वाहन नामना चकारो कालेन, वह नाम से प्रसिद्ध हुआ कुछ समय के बाद। चायन राजम न्यवेशति, और फिर वह राज के सिंहासन पर बैठा यानी राज के सिंहासन पर उसे बैठाया गया, वह राजा हुआ। वह जो राजा ले आया था अपना पुत्र जिसे बनाकर, उसी ने फिर उसे अपने राज सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार वह बालक राजा बना। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में आपका अगला भाग, इस पाठ को भी मैंने 2-3 भागों में बांटा है। तो ये आज आपका प्रथम भाग था। अगला पाठ मैं शीघ्र लेकर उपस्थित होती हूँ। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती।